अगर आप अपने घर के लिए 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 3.5 किलोवाट या तो फिर 5 केवीए का सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं तो जरा रुकिए। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी गजब टेक्नोलॉजी का पूरा सिस्टम दिखाने वाला हूं कि आज से पहले आपने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इतने कम प्राइस में नहीं देखी होगी। ये सिस्टम उन लोगों के लिए है जो लोग भी 2 किलोवाट का सिस्टम, 3 या फिर 5 केवीए का सिस्टम अपने घर पे लगाना चाहते हैं। लगाना क्यों चाह रहे हैं कि साहब कम बजट में लग जाए, अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाए। तो इसमें क्या सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकती है कि जिस टेक्नोलॉजी की कीमत सबसे कम हो, फीचर इतने ज्यादा कि शाम हो जाए इसके फीचर गिनाते गिनाते। और अगर प्राइसिंग की बात बोलूं तो प्राइस में पड़े आप जो नॉर्मल ऑफ ग्रिड के सिस्टम आप देखते हो उनसे भी कम रेट में। तो पूरा डिटेल में आपको एक एक चीज बताने वाला हूं, कितना प्राइस रहने वाला है, क्या क्या स्पेक में मिलने वाला है, कितनी वारंटी कहां से मिलेगा, किस तरीके से इंस्टॉलेशन होना है, कंप्लीट डिटेल आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की डेट में 3 ऐसे सिस्टम जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। सबसे पहला जो पॉपुलर सिस्टम है आज की डेट में, जो सबसे ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, वो है पीएम सूर्यग्रह योजना वाला सिस्टम। तो पीएम सूर्यग्रह योजना में 2 किलोवाट, 3 किलोवाट और 5 किलोवाट तक आपको करीब 1,08,000 रुपए की सब्सिडी कुछ स्टेट में और कुछ स्टेट में मात्र 78,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। तो माना अगर आपने 1.5 लाख रुपए का सिस्टम लगाया तो जो मैं आपको अभी ये सिस्टम दिखाने वाला हूं, इस सिस्टम को आप पीएम सूर्यग्रह योजना में लगा के सब्सिडी का लाभ भी ले सकते हैं। अब इस पीएम सूर्यग्रह योजना में जो एक दिक्कत वाली बात है वो ये है कि आपके पास में नंबर 1 बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, नंबर 2 बिजली का कनेक्शन भी उतना किलोवाट का होना चाहिए जितने किलोवाट का आप सिस्टम लगाना चाह रहे हो। तो माना आपका बिजली का कनेक्शन है 2 किलोवाट का, आप सिस्टम लगवाना चाह रहे हो 3 किलोवाट, तो आपको 1 किलोवाट अपना जो सेंशन लोड है वो बढ़वाना पड़ेगा। और दूसरी जो इसमें गड़बड़ बात है वो ये है कि पीएम सूर्यग्रह योजना में सब्सिडी लेने के लिए आपको डीसीआर पैनल ही लगवाने पड़ेंगे। मतलब नॉन डीसीआर या बहुत हाई एफिशिएंसी का पैनल लगवाना चाहें, जैसे भी आपको वीडियो में दिखाऊंगा, बहुत हाई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी का, तो इस टेक्नोलॉजी में आपको डीसीआर पैनल नहीं मिलेगा। तो मतलब कि अगर आप सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आपको सेलेक्टेड ही पैनल लेना पड़ेगा। तो दूसरा जो सिस्टम हो जाता है वो ये हो जाता है कि साहब मेरे को तो बिजली का कनेक्शन ही नहीं रखना, मैं तो अपना सोलर सिस्टम लगाऊंगा और पूरा सोलर सिस्टम पे डिपेंड रहूंगा, जो पड़ेगी थोड़ा बहुत तो जनरेटर चला लूंगा, बिजली नहीं चाहिए। तो ये वाले लोग जो इस तरह का ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये वाला सिस्टम है परफेक्ट सिस्टम। ये दोनों ही लोगों के लिए होने वाला है। तीसरी जो टेक्नोलॉजी है वो ये है कि साहब सब्सिडी का लाभ तो लूंगा पर मेरे को बैटरी सिस्टम नहीं लगवाना है, विदाउट बैटरी हो, पर ऐसा सिस्टम मिल जाए कि कल को अगर मेरे को बैटरी एक्सटेंड करनी पड़े तो मैं बैटरी भी एक्सटेंड कर लूं, बढ़ा लूं, या फिर अभी मैं बिना बैटरी के चलाऊंगा, कल को मेरे को 4 बैटरी लगानी है, तो ऐसा सिस्टम मेरे को मिलना चाहिए। तो तीनों ही टेक्नोलॉजियों के लाभ आपको इस सिस्टम में मिलने वाले हैं। तो ये जो सिस्टम है वो है 4 किलोवाट का सिस्टम और मार्केट के 5 केवीए के इन्वर्टर से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो 4 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसका पहला ही जो फीचर है वो ये है कि इस इन्वर्टर पे आपको अगर बैटरी लगानी है तो मात्र 24 वोल्ट की बैटरी लगानी है। 24 वोल्ट का मतलब है कि 2 बैटरी आपको मात्र इस पे लेड एसिड की लगानी है अगर आप लगाना चाहते हैं। अगर आप बिना बैटरी सिस्टम को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिना बैटरी भी आप इस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको एक तरफ बिजली जो ग्रिड पावर है वो और दूसरी तरफ सोलर पावर, 2 सोर्स आपको इसको देने पड़ेंगे। तो ये बिना बैटरी भी आपका ऑन ग्रिड की तरह काम करता रहेगा। पर ऑन ग्रिड इन्वर्टर में दिक्कत यह है कि अगर बिजली नहीं है तो सोलर भी काम नहीं करता, आपका सोलर का जनरेशन हो जाता है वेस्ट। पर यहाँ पे आपका सोलर का जनरेशन वेस्ट नहीं होगा, या उस टाइम भी आपको बिजली बना के दे सकता है जिस टाइम पे आपका ग्रिड पावर नहीं है। तो 4 किलोवाट में बहुत कम कंपनियां ही 24 वोल्ट में इन्वर्टर बनाती हैं और ये इन्वर्टर प्रीमियम फीचर से लेस है। तो प्रीमियम फीचर में जो सबसे पहला फीचर आपको मैं इसका दिखाऊं तो आप ये देखें कि यहाँ पे आपको ड्यूअल आउटपुट मिलता है। तो मतलब इस इन्वर्टर के अंदर क्या है कि 2 लोड आपको दिए गए हैं, आउटपुट 2 दिए गए हैं। एक है आपके हैवी लोड के लिए और एक है आपके इमरजेंसी लोड के लिए। तो ये 2 आउटपुट इसमें क्यों दिए हैं? क्योंकि जिन लोगों ने भी माना 2 बैटरी पर भी सिस्टम चला रहे हैं, अब 2 बैटरी पे 3.5 किलोवाट का आपने लोड चला लिया तो 3.5 किलोवाट का लोड 2 बैटरी बामुश्किल 10-15 मिनट ही होल्ड कर पाती हैं, ज्यादा नहीं कर पाती लेड एसिड की बात करें तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब आपका पूरा का पूरा लोड 2 बैटरी पे आया तो आपका पूरा सिस्टम ही 15 मिनट में खत्म हो गया, 10 मिनट में खत्म हो गया। तो इसमें क्या है, 2 आउटपुट आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट
एक आउटपुट में आप अपना वो लोड चला सकते हैं कि जब आपका सोलर पावर आ रहा है और आपकी बिजली आ रही है, या तो आपकी बैटरी में दम है तो मेरा ये सारा लोड चले। मैंने एसी चलाना 1.5 टन का, आप चलाओ इस पे, पूरे दिन चला लो, सोलर पावर आ रहा है, ग्रिड पावर आ रही है, चलाते रहो। नाइट में ग्रिड पावर आ रही है प्लस बैटरी पावर, दोनों के साथ में आप नाइट में भी चला रहे हो। अब जैसे ही ग्रिड पावर जाएगी आपकी और बैटरी आपकी डाउन होगी तो इन्वर्टर आपका लोड चलाता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप अंधेरे में चले गए। इस प्रॉब्लम को देखते हुए इस इन्वर्टर में स्मार्ट आउटपुट दिया गया है। तो स्मार्ट आउटपुट में आप अपने इमरजेंसी लोड चला सकते हैं, जिन लोड को आप ये चाहते हैं कि साहब ये लोड बंद ना हो, तो आपको पहले से ये इन्वर्टर इन्फॉर्म कर देगा कि जो आउटपुट 2 में लोड चल रहे हैं भैया इतने टाइम के लिए लोड चल जाएंगे, आधे घंटे आपको चलाने हैं, 1 घंटे चलाने हैं, या तो 15 मिनट चलाने हैं, इतने टाइम आपका लोड चलेगा। तो आप अपना प्रिपेयर हो जाओ कि आपको ग्रिड पावर, आप या तो आप ग्रिड पावर ले लो, या अपनी बैटरी चार्ज कर लो, या जनरेटर स्टार्ट कर लो। तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि सडन आपका ब्लैकआउट हो गया, आपका पूरा घर ही ब्लैकआउट हो गया। तो ये वाला फीचर आपको इंडिया में किसी और दूसरे 4 किलोवाट के इन्वर्टर में देखने को नहीं मिलेगा, पर इस इन्वर्टर में हम लोगों ने ये फीचर भी आपको दिया है। दूसरा, ये जो इन्वर्टर है ये मैंने आपको बोला कि 5 kVA के बराबर है। और 5 kVA के बराबर क्यों है कि नॉर्मल आप 5 kVA का इन्वर्टर लेते हो, ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी का आप इन्वर्टर लोगे तो वहां पे आपको कम से कम 48 वोल्ट में वो इन्वर्टर मिलेगा, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, अगर लोड लिफ्टिंग की बात करें तो 4 किलोवाट का ही इन्वर्टर वो होते हैं, 5 kVA का उनको सिर्फ टैग लगा होता है, किलोवाट में 4 ही होता है, जो कि वहां पे पावर फैक्टर 0.8 का होता है। तो ये 4 ही किलोवाट का इन्वर्टर है, पर फर्क क्या हुआ कि वहां पे आपको कम से कम 4 बैटरी लगानी पड़ी, यहाँ पे आपके 2 बैटरी में ही काम हो गया। नंबर दूसरी बात, उस इन्वर्टर पे आप बैटरी एक्सटेंड नहीं कर सकते, मतलब 8 बैटरी आप लगाओगे तो फिर वो इन्वर्टर उतना पावरफुल नहीं है कि आपकी 8 बैटरी को चार्ज कर दे। बाकी इस पे आप 2 बैटरी, 4 बैटरी, 6 बैटरी, 8 बैटरी, जितनी आप बैटरी लगाना चाहो उतनी बैटरी लगा सकते हो। तो लोड लिफ्टिंग 5 kVA के बराबर होगी। अब आ जाते हैं पैनल पे। उस इन्वर्टर पे आप 5 किलोवाट का पूरा पैनल लगा सकते हो 5 kVA के। इस इन्वर्टर पे भी 5 किलोवाट का आप पूरा पैनल लगा सकते हो। दूसरा फायदा, उस इन्वर्टर से जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी है, इस इन्वर्टर का जो डिफरेंस है, वो जो ज्यादा एडवांटेज है इस इन्वर्टर में, वो ये है कि वहां पे अगर आप 5 kVA का इन्वर्टर लेते हो 48 वोल्ट का, तो उसमें आपको 4 पैनल, अगर आप 8 पैनल लगाना चाहते हो 540 वोल्ट या 550 या 570 वोल्ट के, तो 4 पैनल को आपको एक सीरीज बनानी पड़ेगी, 4 पैनल की एक सीरीज बनानी पड़ेगी, दोनों को फिर पैरेलल करके इन्वर्टर में देना पड़ेगा। तो वहां पे क्या है कि वो जो एमपीपीटी है वो एक्चुअल प्योर एमपीपीटी है ही नहीं। यहाँ पे इस इन्वर्टर में आपको प्योर एमपीपीटी मिलता है, मतलब आपको 7 पैनल लगाने हैं, 8 पैनल लगाने हैं, 8 पैनल का आप सीरीज कर दीजिए और सीरीज करके इस इन्वर्टर पे लगा दीजिए। तो इसमें वीओसी जो मिलता है आपको 450 का वीओसी मिलता है, तो जिससे कि आपका लो से लो कंडीशन में, बादल में, बारिश में, बहुत अर्ली मॉर्निंग, शाम के टाइम भी सोलर से पावर बनता रहेगा। ये फीचर इस इन्वर्टर को उन इन्वर्टरों से ज्यादा पावरफुल बना देता है। अब नेक्स्ट फीचर की बात करो तो इस इन्वर्टर में इनबिल्ट वाईफाई दिया हुआ है। तो इनबिल्ट वाईफाई का फायदा क्या है कि आप अपने फोन पे इस इन्वर्टर को एक्सेस कर सकते हैं कि भैया इन्वर्टर में मेरे में कितना लोड चल रहा है, कितना सोलर पावर से आ रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, वो सारा आप अपनी ऐप पे देख सकते हो। तो इस इन्वर्टर को आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, ऑफ ग्रिड भी यूज कर सकते हैं, बिना बिजली के भी आप इसको चला सकते हैं, और इसको हाइब्रिड मोड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाइब्रिड मोड में क्या है कि एक्स्ट्रा जनरेशन को ये आपका ग्रिड जो आपकी बिजली है उसमें सप्लाई कर देगा, मतलब एक्सपोर्ट कर देगा। तो अगर आप अपने घर पे दिन में नहीं रहते हैं तो आपने नेट मीटरिंग ऑन कराई हुई है, तो नेट मीटरिंग में दिन भर ये पावर बना के आपके ग्रिड को सप्लाई देगा, रात को आप ग्रिड से वापस ये सप्लाई ले लेगा। तो ये फीचर जो है इस इन्वर्टर को और भी ज्यादा सुपर बना देता है। इसके साथ ही अगर साइड में आप देखें तो जो अगर आप स्मार्ट बैटरी यूज करते हैं, आप ये देखें तो स्मार्ट बैटरी अगर आपने लिथियम फॉस्फेट की यूज की हुई है तो स्मार्ट बैटरी के लिए यहाँ पे BMS का आपको पोर्ट मिलता है। तो आप बैटरी को प्रोटोकॉल के अंदर भी इस इन्वर्टर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको पहले सोलर पावर से लोड चलाने हैं, ग्रिड पावर से चलाने हैं या बैटरी से चलाने हैं, तो वो सारे फीचर्स आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस इन्वर्टर में कस्टमाइज कर सकते हैं। अब इस इन्वर्टर को आप पीएम सूर्य ग्रह योजना में लगाना चाहते हैं, तो पीएम सूर्य ग्रह योजना में लगाने के लिए फिर आपको केवल ये हमारा इन्वर्टर और ये बैटरी आप हमसे ले सकते हैं। बाकी आपको जो पैनल है वो DCR ही लेना पड़ेगा, और आपको आपके जो इंपैनल्ड वेंडर हैं, आपके नियर में जो इंपैनल्ड वेंडर हैं, उनसे ही ये सिस्टम लगवाना पड़ेगा। उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट ना करें कि हम लोग आपको सब्सिडी देंगे, वो सब्सिडी वाला काम आपको खुद से करना है। उसके लिए आपको पीएम सूर्य ग्रह योजना की वेबसाइट पे जाना है। वहां पे वेबसाइट पे जब आप जाएंगे पीएम सूर्य ग्रह योजना की पे, तो वहां पे अपने आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और वहीं पे आपको वेंडर सिलेक्शन करना है। तो वेंडर आप सेलेक्ट कर लेंगे, वेंडर आपके पास आएंगे, उनको बोल दीजिएगा भैया तुम एक काम करो, तुम हमारा पैनल लगा दो, स्ट्रक्चर लगा दो, बाकी सारी चीजें लगा देंगे, इन्वर्टर आप देवसोल का लगा देना। तो चाहे तो आप खुद से खरीद सकते हैं ये इस इन्वर्टर को, चाहे आप वेंडर को बोला तो वेंडर भी आपको देवसोल से इन्वर्टर खरीद के आपके यहाँ पे
लगा देगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इस पैक की कि इस पैक में दूसरी चीज आपको क्या मिलने वाली है, जो कि मार्केट के जो नॉर्मल पैनल हैं उनसे बहुत बहुत ज्यादा एडवांस है। तो ये पैनल है, ये जो सामने आप मेरे देख रहे हैं, ये पैनल कोई नॉर्मल पैनल नहीं है, और ये पैनल है 610 वॉट का ग्लास टू ग्लास टॉपकॉन सोलर पैनल। और इस पैनल का जो पहला ही फीचर मैं आपको फ्रेंड्स बताऊं तो पहला फीचर ये है कि अगर आपके यहाँ पे बंदर हैं और आपके यहाँ पे ओले पड़ते हैं, या फिर आपको ऐसा है कि आपको ये डाउट रहता है कि साहब मेरा पैनल टूट तो नहीं जाएगा, तो इस पैनल के टूटने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर हैं। मतलब बंदर इस पे कूद जाए, इसको पैनल के टूटने का कोई चांस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पैनल ग्लास टू ग्लास बना हुआ है। तो ग्लास टू ग्लास का पैनल का एडवांटेज ये है कि जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, जिसकी वजह से इस पैनल के टूटने का खतरा बहुत कम हो जाता है। बड़े बड़े ओले जहाँ पे पड़ते हैं उनके लिए परफेक्ट फिट है ये पैनल, या आंधी तूफान जहाँ चलते हैं उनके लिए परफेक्ट फिट है। दूसरा, अगर इस पैनल में सेल की बात बोलूँ मैं आपको, तो ये इसमें जो आप सेल देख रहे हैं प्रीमियम क्लास का जर्मन सोलर सेल लगा हुआ है। और इस सेल का फायदा यह है कि लो से लो लाइट कंडीशन में भी आपको ये बिजली बना के दे सकता है। बाइफेशियल ये पैनल है, दोनों तरफ से आपको बिजली बना के देगा। और सबसे बड़ी बात इस पैनल में कि इस पैनल के अंदर आपको 30 साल की वारंटी मिलती है। इस ऑफर में हम आपको 60 पैनल इस तरह के दे रहे हैं, और 7 के 7 पैनल को आप सीरीज करके आपको लगा देना है। तो अगर आप पीएम सूर्यग्रह योजना में इस पैनल को लगाना चाहें तो आप सब्सिडी का लाभ नहीं ले सकते हैं। बाकी अगर आप नेट मीटरिंग कराना चाहें तो नेट मीटरिंग आपको मिल जाएगी, क्योंकि नेट मीटरिंग के लिए पैनल का डीसीआर होना आवश्यक नहीं है। नेट मीटरिंग के लिए केवल ये आवश्यक है कि ये जो इन्वर्टर है ये BIS अप्रूव्ड हो, MNRE अप्रूव्ड हो। तो ये जो हमारा इन्वर्टर है BIS अप्रूव्ड है, तो इस इन्वर्टर पर आपको नेट मीटरिंग मिल जाएगी। पैनल आप जो मर्जी चाहे वो लगवा सकते हैं। आप टॉपकॉन मर्जी है या फिर टॉपकॉन लगवा लीजिए, मोनोपर्क लगवा सकते हैं, या फिर इससे भी हैवी टेक्नोलॉजी का हम लोग पैनल बनाते हैं SDT का, तो आप वो भी लगवा सकते हैं। तो 7 पैनल आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसके साथ ही इसमें तीसरी चीज जो आपको मिलती है इस पैक में, वो मिलता है ये जो आप लिथियम फॉस्फेट बैटरी देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, लिथियम फॉस्फेट बैटरी और लेड एसिड बैटरी दोनों में क्या फर्क है, उसके लिए मैंने अपना एक वीडियो बनाया हुआ है। 4 बैटरी लेड एसिड की और 1 बैटरी लिथियम फॉस्फेट की, दोनों को मैंने टेस्ट किया हुआ है 3 एयर कंडीशनर चला के। तो 3 एयर कंडीशनर पे पता चलता है एक्चुअल बैटरी की पावर का, कि बैटरी आपकी कितनी पावरफुल है। तो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उस वीडियो में आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि लिथियम जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी पावरफुल है, कितना ज़्यादा इकोनॉमिक है, और कितना ज़्यादा आपकी पावर सेविंग करती है। और हैवी लोड चलाने के लिए आपको लेड एसिड नहीं, लिथियम बैटरी पे ही स्विच होना पड़ेगा। आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की और बात है, 2 साल के अंदर लिथियम बैटरियां 100% लेड एसिड बैटरियों को रिप्लेस करने वाली हैं। बहुत सारी जगह तो लिथियम बैटरी को ही मैंडेटरी कर दिया गया है कि वहाँ पे लिथियम बैटरी ही लगनी है। बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे लिथियम बैटरी ही लगनी है। तो लिथियम बैटरी के अंदर बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, साहब जल जाएगी, फट जाएगी, स्क्रैप वैल्यू नहीं है। तो ये सारे डाउट आपके इस बैटरी के साथ में खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे आपको जो बैटरी मिलती है वो मिलती है 25.6 वोल्ट की 100 AH की, मतलब 2.5 किलोवाट की ये बैटरी है। और इस बैटरी की बैकअप की बात करो तो 500 वाट के लोड पे करीब 4.5 घंटे का बैकअप आपको ये बैटरी दे सकती है। फटने का चांस है वो नहीं है इस बैटरी के, फटने का, आग लगने का कोई चांस नहीं, क्योंकि लिथियम फॉस्फेट का सेल यूज हुआ है, ना कि लिथियम आयन का। लिथियम आयन जो सेल होता है उसमें जलने की संभावनाएं होती हैं, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, पहले स्कूटर होते थे, पहले जो स्कूटर आए, कार आए, उनमें आग लग गई, क्योंकि उनमें जो बैटरी थी वो लिथियम आयन की बैटरी थी। पर ये बैटरी लिथियम फॉस्फेट है और ये 100% सेफ बैटरी है आपके घर के लिए। अब बात करें कि इस बैटरी की लेड एसिड बैटरी इसलिए ज़्यादा लोग लगवाते हैं कि साहब 3-4 साल चल गई, 5 साल चल गई, उसके बाद में 25-30% की आपकी स्क्रैप में बिक जाएगी, उसके बाद में नई बैटरी आप ले लेंगे। तो ये सेम चीज़ आपको इस वाले मॉडल में मिल जाती है। इस मॉडल में हम लोग 3 वर्जन बनाते हैं। ये इसका नॉर्मल वर्जन है, इसका एडवांस वर्जन भी आपको मिल जाएगा, और इसका सुपर प्रीमियम वर्जन भी हम लोग बनाते हैं। तो सुपर प्रीमियम वर्जन के अंदर आपको 15 साल की वारंटी मिलेगी। जो मॉडल मैंने अभी यहाँ पे लगवाया हुआ नहीं है उसकी प्राइस भी नहीं बता रहा हूँ मैं, आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। वारंटी 15 साल, 15 साल के अंदर बैटरी खराब हो जाए 50% पे आप बैटरी रिप्लेस कर सकते हैं, तो स्क्रैप वैल्यू 50% होगी। 15 साल के बाद में 35% स्क्रैप वैल्यू। और जो बैटरी में दिखा रहा हूँ इसकी 5 साल फ्री आपको रिप्लेसमेंट मिलती है, उसके बाद में 35% पे आप इस बैटरी की स्क्रैप वैल्यू है, मतलब 65% आप कीमत दीजिएगा और नई बैटरी आप ले सकते हैं। तो आपको जो एडवांटेज आप लेड एसिड बैटरी में मिल रहा था वही एडवांटेज आपको लिथियम फॉस्फेट की बैटरी में मिलने वाला है। इसके साथ ही एक चौथी चीज हम आपको इस ऑफर में दे रहे हैं, यह है प्रोटेक्शन बॉक्स, जो आप ये देख रहे हैं। और इस प्रोटेक्शन बॉक्स की जरूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इंडिया में जो लाइट है हमारी, वो लाइट कई बार गड़बड़ करती रहती है। तो लाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए और आउटपुट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इस तरह का हम लोग प्रोटेक्शन बॉक्स बनाते हैं, जिसके अंदर ये 2 AVR देख रहे हैं, ये एक इनपुट पे लगेगा, ये आउटपुट पे लगेगा। तो
इससे क्या होगा कि आपके यहाँ पे जो एबनॉर्मल वोल्टेज हैं वो आपके इन्वर्टर तक नहीं जाएंगे। अगर एबनॉर्मल वोल्टेज आपके इन्वर्टर तक नहीं जा रहे हैं तो आपका जो इन्वर्टर है वो सेफ रहेगा। इसके साथ ही एसपीडी यहाँ पे हम लगा के देते हैं आप लोगों को, ताकि आसमानी बिजली से भी आपकी इन्वर्टर की सुरक्षा हो जाए। और आउटपुट पे भी एक वीआर लगा के देते हैं ताकि आप ओवरलोडिंग में अपने इन्वर्टर को खराब ना कर लें। तो फ्रेंड्स, अब आपका अगला सवाल होगा कि साहब इस जो पैक है इसकी कीमत कितनी रहने वाली है, कितने रुपए में आपको ये पैक कहाँ से मिल जाएगा और इसकी इंस्टॉलेशन किस तरीके से करनी है। एक एक करके मैं आपको कॉस्ट बताता हूँ। 12,810 रुपए का आपको एक पैनल मिलता है, ये 610 वॉट का टॉप कॉन, और इसके साथ ही 53,000 रुपए का आपको ये इन्वर्टर मिलता है जो 4 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है, 53,000 रुपए। और इसके साथ ही बैटरी की बात करें, 53,760 रुपए की आपको ये वाली बैटरी मिलती है, जिसके अंदर मैंने प्रीमियम वाला मॉडल बताया था आपको, तो प्रीमियम वाला मॉडल आपको इतने रुपए में 53,760 रुपए में मिलता है। अगर आपको इसका लोअर वर्जन चाहिए तो इसमें एक इको मॉडल बनाते हैं, वो सस्ता होता है, आप चाहें तो उस के साथ भी इस पैक को ले सकते हैं, और सुपर प्रीमियम के साथ चाहें तो सुपर प्रीमियम के साथ भी आप इस पैक को ले सकते हैं। इसके साथ ही 10,000 रुपए का प्रोटेक्शन बॉक्स है। तो टोटल कॉस्ट हो जाती है 4 किलोवाट के यानी 5 केवी के सोलर सिस्टम की 2,06,430 रुपए बिना जीएसटी के। अब इसमें 12% जीएसटी भी लगता है, तो जीएसटी लगा के 2,31,202 रुपए में आप ये वाला सिस्टम हमसे बाई कर सकते हैं। कहाँ से बाई करना है उसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पर जाएं। वहाँ पे आपको डीलर लोकेटर मिलता है। डीलर लोकेटर में जब आप अपना पिन कोड डालेंगे तो आपको आपके नियर में कंपनी के कौन अधिकृत डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उनके नाम नंबर मिल जाएंगे। उनको कॉन्टैक्ट करके आप ये वाला सिस्टम बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।